छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। आज आपको इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड किस प्रकार का सेंटेंस आता है, किस प्रकार से उसको बनाते हैं, उनका बनाने की विधि क्या होता है, पहचानने की विधि क्या होता है, सभी की चीजों के बारे में हम विश्लेषण से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं कि टेंस जब भी हम पढ़ाते हैं तो एक चीज बताते हैं कि एक अगर आप पढ़ लेते हैं, एक टेंस पढ़ लेते हैं, टेंस के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। हमने इसका वीडियो में प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसी का क्या होता है, टाइम का बदलाव होता है। जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ाया, प्रेजेंट से वर्तमान समय का बोध होता है, पास्ट से भूत समय का बोध होता है। सिमिलरली फ्यूचर से क्या होगा, भविष्यत समय का बोध होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किस प्रकार का सेंटेंस आता है और उसको बनाएंगे कैसे। बनाने से पहले आप लोग एक बात सुन लीजिए, अगर इसे हमें अच्छी तरीके से जानना है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 10 मिनट के वीडियो में आपको सारा स्ट्रक्चर समझा देंगे, पहचानने का विधि सिखा देंगे, प्लस ट्रांसलेशन बनाना भी हम सिखा देंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात हम इसके पहचानने की विधि करते हैं। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहोगे, ता हुई रहेगी, ता हुआ रहेगा इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। हमने आपको इससे पहले जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, हमने सबका 2-2 पहचानने का विधि बताया है। क्या? 2-2। पहला इसका क्या है, ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहोगे, ती हुई रहेगी, ता हुआ रहेगा इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। दूसरा क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ती रहेगी तथा इनके पहले समय सूचक शब्द लगा रहे, इनके पहले समय सूचक, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो समय का तो लगेगा ही, समय लगेगा ही, समय लगा रहे तो वह वाक्य आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। और जब इसमें समय नहीं लगा रहेगा तो उसके लास्ट में ता हुआ रहूंगा, ती हुई, ये वाला। अगर समय नहीं है तो उसके लास्ट में यही लगा रहेगा, अगर समय लगा है तो लास्ट में ये लगे रहेगा। क्या? ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ते रहेगी, ती रहेगी इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अब तो हमें पहचानने का विधि पता चल गया कि आखिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किस प्रकार का सेंटेंस, कैसा सेंटेंस आता है। ठीक है, एग्जाम में आपको बताएगा नहीं कि यह किस प्रकार का सेंटेंस है, तो आपको जजमेंट करना होगा और सेंटेंस के लास्ट में देखना होगा आखिर क्या लगा है। तो आपको हम बार बार कहते हैं, टेंस जब भी पढ़ाते हैं हम कहते हैं 3 बातों को ध्यान दीजिए। पहला, उसका पहचानने का विधि आपको याद होना चाहिए। दूसरा, एक स्ट्रक्चर याद रखिए। तीसरी बात, हम जो भी अगला जो स्ट्रक्चर होता है उसे ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से फॉलो कर लीजिए। समझिए कि जैसे हमने 6 स्ट्रक्चर बताता हूं, प्रत्येक टेंस के 6 स्ट्रक्चर बताता हूं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आप ये समझ लीजिए, असर्टिव तो याद करने की जरूरत है, निगेटिव में क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है। तो आपको इजी वे में 6 स्ट्रक्चर यानी कि 12 भेद के 72 स्ट्रक्चर, यानी कि 12 × 6 = 72, 72 स्ट्रक्चर इजी वे में समझ में आ जाएगा। हम पहले इस बात को बता देते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। जो 6 सेंटेंस बताते हैं उसमें आपको 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। कितना? 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, उसमें आपको चिन्ह लगा रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको ध्यान देना, बाकी 2 ही असर्टिव बचता है। अब 2 असर्टिव में आप में नहीं लगा रहेगा तो निगेटिव है, नहीं लगा है तो वह अफर्मेटिव है, बाकी क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन भी 2 तरीके से पूछा जाता है, हम पहले भी बता चुके। क्या? पहले तो एक क्या से स्टार्ट रहेगा, सिर्फ क्या से, पहले क्या लगा रहेगा। और दूसरा सेंटेंस क्या होता है, WH वर्ड्स, तो वही क्या बीच में क्वेश्चन एराइज करे तो वह WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव
सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल वाक्य। सिंपल वाक्य जैसे मैं सोता हुआ रहूंगा, मैं खेलता हुआ रहूंगा, इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा उसको आखिर किस पैटर्न पर बनाएंगे? ध्यान दीजिए, इसका बनाने का विधि होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल। सब्जेक्ट प्लस शैल विल। एक बात को आप गौर कर ऑब्जर्वेशन करते होंगे, फ्यूचर का हम जो भी टेंस का भेद पढ़ाया है सब में शैल विल लगता है। शैल विल प्लस हैव बीन। हैव, अब बीन भी लगाना है, ठीक है। प्लस क्या लगेगा? V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 अब देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी में V4 लगता है। तो वर्ब का तो लोचा ही नहीं, एक में याद कर लीजिए, परफेक्ट वाला, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला में सब में वही लगेगा। प्लस इसमें समय भी लगा रहेगा, तो हम क्या कहते हैं? फॉर सिंस का प्रयोग करने के लिए, लेकिन इसमें फॉर फ्रॉम, फॉर फ्रॉम, इसमें सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। प्लस टाइम, प्लस टाइम। आपका यह असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम, ठीक है। अब रही बात निगेटिव, रही बात किसकी? निगेटिव यानी एनएस सेंटेंस की। तो एक चीज हम बार बार बताते हैं कि इसका जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वह शैल विल है। मेन हेल्पिंग वर्ब है वह शैल विल है। आपको शैल विल है तो हम पहले बता चुके हैं शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे और विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे। शैल हम बता चुके हैं, बार बार वीडियो में बताते हैं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। और यह हैव जो है, यह सब में हैव कंपलसरी है, ये नहीं कि हैज का प्रयोग करना है। हैव एक ही लिखे हैं, ऑब्लिक मतलब हो गया या तो शैल लगेगा या तो विल लगेगा, लेकिन हमने हैव में ऑब्लिक लगाया है नहीं, तो समझ लीजिए सब में हैव बीन लगाना ही है, ठीक है। निगेटिव में हम शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम। ये आपका क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? निगेटिव। है ना आसान? हर वीडियो में बताते हैं भैया निगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। अब बात होता है इंट्रोगेटिव, यानी क्या से स्टार्ट वाला। इंट्रोगेटिव यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IS बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं कि क्या से स्टार्ट रहे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, तो क्या हो गया? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब बाकी जस्ट के तस लिख दीजिए। हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम। और इसमें आपको क्या है? प्रश्न पूछ रहा है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना जरूरी है। यह आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार। अब आ जाता है बात इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव इट मींस INS, यानी कि क्या से क्वेश्चन स्टार्ट करे, स्टार्टिंग में क्या रहे और उसमें नहीं लगा रहे, तो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे तो सलंट विलंट हो जाएगा। आपको जो बनाना है बना लीजिए। हम लिख देते हैं शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट हमने निगेटिव है तो नॉट लगा दिया, और बाकी जस्ट का तस सब उतर जाएगा। यानी हैव बीन क्या हो जाएगा? हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आपका ना INS का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। चार एकदम एक याद कीजिए और आप बोनस में पा जाइए 5 के 5 स्ट्रक्चर। एक याद करना है और ट्रिक समझ लीजिए किसमें क्या थोड़ा सा बदलाव करना है, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब हमारी बात किसका आ जाता है? WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप देखिए इसमें IS आपको देखा हुआ मिल रहा है, IS दिखा हुआ मिल रहा है, ऊपर में है, कुछ नहीं करना है। WH वर्ड्स आपको बता चुके हैं, तो आगे लिख दीजिए WH वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव का जो है स्ट्रक्चर वो उतार दीजिए। क्या है? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। है ना आसान? अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि ये WH वर्ड्स क्या है, तो आपको हम बता दिए हैं कि WH वर्ड्स जो होता है हम हर वीडियो में बताते हैं क्या होता है। व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, ठीक है, हाउ,
ये सब क्या है, इटीसी। हाँ, ये सब क्या है, WH वर्ड्स, आगे में यही लगा रहेगा, ठीक है ना। अब इसका क्या है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव, INS। आपको कुछ दिख रहा है, इन INS दिख रहा है ना, INS दिख रहा है यहां पे, यही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ हमें पहले WH वर्ड्स को जोड़ देना है तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो बनाइए, तो क्या हो गया, WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यही आपका 6 का 6 स्ट्रक्चर रहा है। भारी नहीं ना है? अगर थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा कि 6 स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है। हम कहते 3 बात को फॉलो कीजिए। पहला, पहचानने की विधि। दूसरा, एक स्ट्रक्चर याद करना होगा। और तीसरा, हम ट्रिक जो बताते हैं उसको समझिए कि निगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव में क्या करना है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है। ये आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। और जब इतना स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, एक स्ट्रक्चर याद कीजिए, 6 अपना मन से लिख दीजिए। हम हर वीडियो में बताते हैं, निगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, इंट्रोगेटिव में क्या करो, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर दो। ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो टेंस एकदम आसान है, और टेंस से रिलेटेड आपको 4 नंबर का ट्रांसलेशन तो आता ही है, और टेंस नहीं पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा तो आपसे वॉइस भी नहीं बनेगा बाबू रे। वॉइस कहने में भारी है, 4 नंबर 3 नंबर का आता है। टेंस आएगा तभी जाकर वॉइस आएगा, वॉइस टेंस आएगा तभी जाके आपको नरेशन भी आएगा बनाने। अगर टेंस नहीं आता है तो ना आप वॉइस बना पाओगे, नहीं आप नरेशन बना पाओगे। यह लिख लीजिए। तो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, टेंस बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब रही बात किसकी, ट्रांसलेशन की। जैसे हमने बताया, मैं सोता हुआ रहूंगा, मैं EXP देखिए, मैं सोता हुआ रहूंगा। यहां पर ध्यान दीजिए, हम कभी भी ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको 3-4 चीजों को ध्यान देने के लिए कहते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। लेकिन यहां टाइम की भी बात हो रही है तो टाइम भी देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करेगा। यहां पर काम कौन कर रहा है, मैं। क्या काम कर रहे हो, सोता हुआ रहूंगा। कहां सो रहा हूं, पता नहीं, ऑब्जेक्ट का कोई पता नहीं, समय भी नहीं लगा है, न फॉर फ्रॉम प्रयोग होगा, न टाइम प्रयोग होगा, न ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा है। हालांकि यह प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, सिंपल है। तो यह असर्टिव सेंटेंस है, नॉट भी नहीं है। तो सिर्फ हम इतना ही प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। इतना ही स्ट्रक्चर में देख लो, इतना ही की जरूरत है। यानी सबसे पहले क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां क्या है, मैं, और मैं को क्या कहता हूं, आई के साथ क्या लगता है, हम बता दिए हैं, शैल। शैल विल में से क्या लगता है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, यानी कि आई शैल। आई क्या हो गया, शैल। शैल के बाद किसका प्रयोग करना है, हैव बीन। तो हैव बीन लिख देते हैं, हैव बीन। उसके बाद V4 सोना है, और सोना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्ड नहीं कहेंगे, सोना, या सोने वाला सोना, काम हो रहा है, कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है। तो स्लिप, और स्लिप का V4 स्लीपिंग, स्लिप का V4 स्लीपिंग। यानी आपका बन गया, आई शैल हैव बीन स्लीपिंग। क्या बन गया, आई शैल हैव बीन स्लीपिंग। एक बात इसमें और एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्ब फॉर्म्स। जैसे हमने बताया है कि भैया V4 कैसे बनाएगा, तो वर्ब जो भी होगा उसमें ING जोड़ देते हैं, तो V4 आपका बन जाता है। बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी आपको ट्रांसलेशन दिया हुआ बुक में, आप जिस पैटर्न से हम बताए हैं कि 3-4 चीज को ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को छांट लीजिएगा। स्ट्रक्चर हमने आपको समझा दिया है, उस स्ट्रक्चर पे जाकर जैसे जैसे स्ट्रक्चर कहेगा, पहले कहेगा सब्जेक्ट तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, तो सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल लगा दीजिएगा। उसके बाद हैव बीन कंपलसरी है, वो लगा ही दीजिएगा। उसके बाद वर्ब, जो वर्ब रहेगा उसमें ING लगा दीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, और समय दिया हुआ है तो फॉर फ्रॉम का प्रयोग करके टाइम को लगा दीजिए। ठीक है, इस पैटर्न से जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर तो हम समझा दिए, स्ट्रक्चर तो आपको लिखने आ जाएगा, लेकिन कुछ चीजों को प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।